हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है, आज का विषय है कि आप परमेश्वर के अधीन हो। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन होना किसे कहते हैं? हम हर संडे परमेश्वर का वचन सुनने परमेश्वर के भवन में जाते हैं। हालेलुया। सुनते बहुत हैं। हालेलुया। यूट्यूब पे सुनते हैं, परमेश्वर के भवन में जाकर सुनते हैं, लेकिन विषय ये है क्या हम सुनकर परमेश्वर के अधीन हैं और नहीं। हालेलुया। तो जानेंगे आज कि परमेश्वर के अधीन होना किसे कहते हैं, अधीनताई किसे कहते हैं, क्यों खुदावंद चाहता है कि हम उसकी अधीनताई में रहें ताकि शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की अधीनताई हमें क्या करती है? सामर्थ देती है, ताकत देती है। हालेलुया। तो अधीन कैसे होना है? परमेश्वर की आज्ञाकारी करके, खुदा के वचन को मानकर। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है तो पाप मत कर, तो छोड़ दो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन आपको ये सिखा रहा है कि आप नित्य प्रार्थना करो, तो करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कौन लोग शैतान का सामना नहीं कर पा रहे? कौन लोग उससे डर रहे हैं? कौन लोग अपने जीवन में विपत्तियों को देखते हैं जो परमेश्वर के अधीन नहीं हैं? हालेलुया। जो अधीनताई में चलते हैं, खुदा उन्हें दिखाता है। हालेलुया। खुदा उन्हें सामर्थ देता है, ताकत देता है, बल देता है शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे सन्मुख किसी दूसरे को परमेश्वर करके ना जानना। हालेलुया। तो देखो, कहीं आप किसी और को तो नहीं पूज रहे, कोई आइडल वर्शिप तो नहीं आप कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के कहने के अनुसार हैं? क्या उसकी अधीनता में चलते हैं? परमेश्वर ने कहा तू अपने शत्रुओं से प्रेम कर। हालेलुया। तो देखना है क्या इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर की अधीनताई में हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहना ही हमारे लिए सुरक्षित का गढ़ है, क्योंकि 91 जबूर में लिखा है, जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में ठहरा रहे वो सर्वशक्तिमान की साया में ठिकाना पाएगा। कौन पाएगा? जो परम प्रधान, वो सर्वशक्तिमान की साया में ठिकाना पाएगा। कौन पाएगा ठिकाना? जो उसके ठहराए हुए स्थान में बैठा रहेगा, जो उसकी अधीनताई में रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, पत्नियां अपनी पति की अधीनताई में चले। हालेलुया। तो ऐसे ही सबसे पहले हमें सीखना है कि हम परमेश्वर की अधीनताई में चल रहे हैं, क्योंकि हम इच्छा तो बहुत कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। क्या हम परमेश्वर के अधीन हैं? जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो किंग होता है, जो राजा होता है, प्रजा उसके अधीन होती है। जो राजा ऑर्डर देता है, जो राजा आदेश देता है, प्रजा वैसे ही करती है। उसके मंत्री, उसके ठहराए हुए जो उसके साथ होते हैं, वो राजा की आज्ञा के अनुसार करते हैं, तो राजा उनसे प्रसन्न होता है। तो अब जो परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो हमसे कह रहा है कि मेरे रूल में रहो, मेरी आज्ञाओं में रहो, क्योंकि खुदावंद के रूल्स हैं। उन रूल्स के बाहर अगर हम जा रहे हैं तो हम परमेश्वर की अधीनताई से बेमुख हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि हम उसके कहने के बाहर जाएं और शैतान को इनवाइट करें कि वो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन में उथल पुथल करे। हालेलुया। तो जानो क्या हम अधीनताई में हैं कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की अधीनताई में आ जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर हम पर अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ को हमेशा बनाए रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब्त के दिन को, हालेलुया, उच्च करके जानो। हालेलुया। पवित्र करके जानो। तो देखो, क्या हम जानते हैं? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की अधीनताई में रहना सीख जाएं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वैरी की क्या ज़रूरत है वो हमारे जीवन में आके अपना हुकूमत करे।
हम खुद अलाउ करते हैं उसको, क्या हमारे जीवन में काम कर। जब हम अधीनता से बाहर जाते हैं, जो राजा के राज्य में है, हालेलुया, वो भूखा नहीं मरेगा जो राजा के कहने में रहता है। ऐसा ही है, अगर संसार में ऐसा है तो स्वर्ग का परमेश्वर, अगर हम उसके कहने में रहेंगे तो क्या हम भूखे मरेंगे? क्या हम शैतान की चुंगल में रहेंगे? नहीं रहेंगे। हालेलुया। इस वचन के बीच परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीषित दे, और ये वचन जो अधीनता का, आप इसे सीखने पाओ यीशु नाम में। आमीन और आमीन आमीन।